क्लास को आगे बढ़ाते देखिए, ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव कंबाइन का बुक है और इसमें आपके जितने भी चैप्टर दिए गए उन सभी चैप्टरों को आपको बारी बारी से कंप्लीट सोल्व करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने कल वाले क्लास में होना आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 से यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लास चल रहा था, कल वाले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट कर बताया था। हालांकि इसके पहले हमने आपको 4 चैप्टरों का कंप्लीट सोल्यूशन कर बताया, जिसमें हमने आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज और ट्राइगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टरों का कंप्लीट कर बताया था। इन चारों चैप्टर में जितने भी आपके एक्सरसाइज में, इन चारों एक्सरसाइजों में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए थे, चाहे आपके 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन थे इस वाले बुक से, उन सभी को हमने आपको कंप्लीट कर बताया है। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट करके रख लिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने आपको कंप्लीट कर बताया था। तो जिनके पास ये वाला बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर प्ले हो जाएगा, तो वहां से नोट डाउन करके समझेंगे। तो जैसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर प्ले हो रहा होगा, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का लेवल आपका, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 1/9/2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने आपको बताया इस वाले बुक में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आपके किसी न किसी वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यानी आपके ये क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके सभी वनडे एग्जामों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है, देखिए आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु ₹78 में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर होने वाले लाभ से कितना होता है? 2 गुना है। तो आपको क्या बताना है? वस्तु का लागत मूल्य यानी वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए इसमें कुल मिलाकर के आपको 2 शर्त दिए गए हैं, तो दोनों शर्त से आप पहले देख लेते हैं। जैसे पहले शर्त के अनुसार आप देखेंगे तो आपका पहला विक्रय मूल्य और लाभ निकलेगा, और दूसरे शर्त के अनुसार अगर अगर आप देखेंगे तो आपका दूसरा विक्रय मूल्य और दूसरा लाभ निकलेगा। जैसे आप देखिए, कह रहा है कि जब कोई वस्तु ₹78 में बेची जाती है, ठीक है, तो यानी पहले शर्त के अनुसार जो आपका विक्रय मूल्य निकल कर आया वो आपका कितना है, यानी जो आपका चीजें गिवन है वो आपका कितना है, ₹78 है। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु ₹78 में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को ₹69 में बेचने वाले लाभ से कितना होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दूसरे वाले शर्त में चले जाना है कि इसका विक्रय मूल्य कितना दिया है। तो देखिए विक्रय मूल्य इसका कितना दिया है, आपका 69 दिया है। कितना दिया? ₹69 दिया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना इसका लाभ कितना हो रहा है, ₹x का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कहा है कि जब 69 में बेचा जाता है तो जो भी इसका लाभ हो रहा है 78 में बेचने पर इस वाले लाभ से कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो यानी इस वाले लाभ का कितना? 2 गुना। तो हमने x सेलेक्ट किया है, तो x का 2 गुना यानी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य लाभ दिया है, तो यहाँ से भी तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा, और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य लाभ दिया है, यहाँ से भी आपका क्रय मूल्य निकल कर आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, कुल मिलाकर आपको 2 इक्वेशन प्राप्त होंगे। जैसे अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य इक्वल क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, लाभ को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा, और यहाँ भी आपका एक इक्वेशन बनेगा क्रय मूल्य के लिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, लाभ को हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 78 और माइनस कितना है x है। ठीक है, यहाँ पर आपका 2x है, कितना है 2x है, क्योंकि ये आपका लाभ का कितना था, 2 गुना था, इस वाले लाभ का 2 गुना था, तो यहाँ पर 78 माइनस 2x हुआ। और यहाँ पर देखिए अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना 69 है, और लाभ कितना हमारे पास x है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम इसको देखें कि ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा, और इसको आप देखेंगे तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, और ये क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस, ये जो समीकरण है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 78 माइनस कितना होगा 2x, और इक्वल कितना हो जाएगा 69 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो -2x प्लस x हो जाएगा, और 69 माइनस कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो अब इसको देखिए यहाँ पर -2x में से x घटाएंगे -x, क्योंकि माइनस में से हमने घटाया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखना है 69 में से, यानी आपका -78 में से आपको 69 घटाना है, तो यानी कितना होगा -9। ये माइनस माइनस से कैंसिल, x का मान कितना होगा 9,
x का मान कितना हुआ 9। ठीक है, तो देखिए जब हम x का मान चाहे आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे या आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वस्तु का आपका लागत मूल्य निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर हम 1 में रख देते हैं तो 78 माइनस 2x, x का मान कितना है 9। ठीक है, तो 78 2 9 18। ठीक है, 78 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा ₹60। तो यही आपसे पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना होगा ₹60 आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आप x का मान यहाँ रखते हैं तब भी आपका आंसर शीट वही आता। 69 में से अगर आप x यानी x का मान हमारे पास कितना है 9 निकाला था तो ये देखिए ₹60 तब भी आता। ठीक है, तो देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो आपका कितना आएगा ₹60 आएगा। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है आप देखिए आंसर शीट में मिलान करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर शीट का पता चल जाएगा। तो 11 नंबर का ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए नंबर का विकल्प आपका ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा है, तो चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा है। जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल तो आपको समझ में आएगा कि आपका ये क्वेश्चन आपका किस वनडे एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को ₹524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे ₹452 बेचने पर हानि होती है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपके क्या है 2 शर्त के अनुसार लग जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे पहले शर्त के अनुसार तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य निकल कर आया, ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कितना निकल कर आया। देखिए आपका क्या दिया है, किसी वस्तु को ₹524 में बेचने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ₹524 आपका विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा है कि बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे ₹452 में बेचने पर हानि होती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारे पास लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ तो पता नहीं है तो माना लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं ₹x का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरे शर्त के अनुसार जो कह रहा है कि अगर उसे हम 452 में बेचें, ठीक है, कितने पर 452 में बेचें तो जितने का लाभ हुआ है ना उतने का हानि ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए विक्रय मूल्य अगर हम ₹452 में बेचना स्टार्ट करते हैं तो जो इसकी हानि हो रही है वो लाभ के बराबर हो रही है। ठीक है, तो यानी यहाँ भी ₹x ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तो आपसे ये पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि जब विक्रय मूल्य लाभ दिया है तो यहाँ से देखिए आपका क्रय मूल्य निकल कर आएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को हटाएंगे यानी 524 में से x को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से तो ये आपका देखिए पहला इक्वेशन इसको मान सकते हैं। ठीक है, और इधर से जब करेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य में हानि को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हानि है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हानि पहले लिख लेते हैं। तो देखिए अब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, ₹452 है और हमारे पास हानि कितना दिया, x दिया है। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ और ये दूसरा इक्वेशन। तो देखिए ये क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये आपके ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाली चीजें इसके बराबर हो जाएगी, यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक लाइन, समीकरण 1 व 2 से तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ें देखिए 524 माइनस x इक्वल कितना होगा, 452 प्लस कितना होगा x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो x वाले उसको एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस x और ये देखिए 452 में से 524 को हटा देना है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए -2x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 12 में से 4 में से 2 तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 यानी 2 ये हो जाएगा और सॉरी यहाँ पर आपका दिक्कत हुआ, 4 में से हमने 2 घटाया तो ये 2 हुआ, तो फिर यहाँ पर आपका 12 हुआ, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 72, तो ये इससे कैंसिल करेंगे, x का मान कितना होगा 36, क्योंकि 36 दूना 72। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना होगा 36, तो चाहे आप x का मान यहाँ रखेंगे या यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा।
तो जैसे हम x का मान अगर यहीं पर रख देते हैं तो क्रय मूल्य कितना होगा, 524 में से 36 को घटा देते हैं, ठीक है। तो 14 में से 6 जाए तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और इधर से हमारे पास कितना होगा, 11 में से 3, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर बचा कितना, बचा हमारे पास 4, तो यानी 488 आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सी वाला आपका क्वेश्चन का आंसर शीट हो जाएगा। तो ये नीचे जो आपको दिख नहीं रहा है, ये आपका x बराबर कितना है, 36 है, क्योंकि 2x इक्वल कितना है आपका 72 है, तो x इक्वल कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आप चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ पर रखें, ठीक है, तो आपका आंसर शीट हो जाएगा। जैसे अगर आप x का मान यहाँ रखना चाहते हैं तो 452 में आपको कितना 36 ऐड करना है, तो देखिए कितना होगा, 6 2 8 5 3 8 488, ये देखिए आपका आंसर शीट होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा है, तो चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा, कह रहा है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया इसमें, तो 13 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पहले वो कार कितने रुपए में बेच रहा था, 41,800 में, 41,800 में वो पहले कार बेच रहा था, ठीक है। अब वह जो बेचने का लक्ष्य रखा है वो आपका कितने का रखा है, 51,300 में बेचने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। यानी अब वो बेचने का जो इसका लक्ष्य है वो आपका कितना है, 51,300। तो आप पहले ये देख लीजिए कि 41,800 में पहले बेचता था, अब वो 51,300 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना अधिक है, तो घटा देखते हैं। तो 51,300 में से आपको 41,800 घटा देना है, तो 0 0 और यहाँ पर 13 में से 8, तो यानी आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 में से 41 घटाएंगे यानी 9, यानी 9,500। तो देखिए ये 9,500 रुपये यानी पहले के मुकाबले ये 9,500 रुपये अधिक बेच रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, 9,500 तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। इसमें देखिए बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, यानी परसेंटेज अब में पूछा है। तो पहले तो कितना बढ़ा, 95 यानी 9,500 बढ़ाकर बेचना पड़ रहा है, ठीक है, बढ़ाकर बेचना चाह रहा है। और पहले कितना था, 41,800, तो बट्टे में आपको 41,800 और परसेंटेज में यानी आपको 100 कर लेना। देखिए 2 0 से कैंसिल, ये बचा कितना 9,500 बट्टे 418 ये बचा। अब इसको कैंसिल करेंगे, 19 से अगर कैंसिल करते हैं, 19 25 95, तो यहाँ पर हमारे पास 500 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करेंगे 19 से, तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38 यानी आपका कितना होगा 22, ठीक है। फिर आप 2 से कैंसिल करते तो 11 और ये हमारे पास 250 बटे 11 करेंगे, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 22 सही 8 बटे 11 परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब कैंसिल करेंगे यानी जब भाग लगाएंगे तो 22 सही 8 बटे 11 परसेंटेज आपका आ जाएगा, ठीक है। इतने छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो कि देखिए विकल्प में आपका क्या दिया है, आपको सही बटे में करके दिया है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी आपका डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर का विकल्प आपका सही हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का भी सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे। आप देखिए इसमें आपका क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चलिए इसको रब करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, कह रहा है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे रुपए 24 प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे रुपए 32 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो अंडों को किस भाव पर बेचेगा। इसमें विकल्प में आपका दिया है 16 प्रति दर्जन, 21 प्रति दर्जन, 32 प्रति दर्जन या 35 प्रति दर्जन। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 28/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि एक आदमी 4 दर्जन अंडे रुपए 24 प्रति दर्जन, ठीक है। तो अगर हम निकालें 4 अंडे का अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास क्या होगा, का क्रय मूल्य अगर निकाल लेते हैं तो हमारे पास 4 गुणे कितने के भाव से बेच रहा है, तो यहाँ पर आप देखें आपका 24, तो 4 गुणे 24 ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आगे जो दिया है, कह रहा है कि तथा 2 दर्जन अंडे रुपए 32 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर तो 4 और 2 अंडे, और 2 अंडे का अगर हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, यानी 2 गुणे आपका कितने 32 से 2 गुणे 32, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कुल अंडे हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 2 6, यानी 6 अंडों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा
का क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, यानी 4 गुणे 24 और प्लस 2 गुणे कितना होगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपका निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 दूना 8, यानी आपका 1 9 हो जाएगा। और इधर से आपका 2 दूना 4 हुआ और 2 तिहाई 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 हुआ, 9 6 15 और एक आपका कितना होगा 16, 160 रुपये ये आपका क्या हुआ क्रय मूल्य निकल कर आ गया। ठीक है, तो 6 अंडों का जो क्रय मूल्य निकल कर आया 160 रुपये ये आपका निकल कर आ गया। अब इसमें देखिए आगे आपसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो अंडों को किस भाव पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्रय मूल्य पता हो गया और यहाँ पर आपका कितना दिया 160 रुपये, ये देखिए हमारे पास क्रय मूल्य आया। तो यहाँ से हम आपको यहाँ देखिए लाभ परसेंट आपका कितना दिया ये भी आपको देख लेना है। लाभ परसेंट कितना दिया 20%। तो जब क्रय मूल्य और लाभ परसेंट पता है तो इसका हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट और बटे में कितना होगा 100 और गुणे आपका कितना हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कितना होगा, तो 100 ठीक है ऊपर कर लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसी चीज़ को ऊपर लिखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो 100 प्लस देखिए पी आपका कितना यानी 20 है और यहाँ पर 100 और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 160 जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो 120 हो जाएगा और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा 100 और गुणे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इससे कैंसिल या इससे कैंसिल, 12 गुणे आपका कितना करना 16। ठीक है, तो 12 गुणे 16 करेंगे तो 12 छक 72 यानी आपका 2 हो जाएगा और 12 के 12 7 कितना हो जाएगा आपका 19, 192 रुपये ये आपका क्या हुआ आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है 192 रुपये। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, आगे इसमें पूछा क्या है, कह रहा है कि वह अंडों को किस भाव पर बेचना पड़ेगा। तो अगर हम भाव निकालना है तो 192 और बटे कितना करेंगे 6, क्योंकि हमारे पास कुल कितने अंडे थे 6 अंडे थे, तो इसमें 6 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना होगा 6 त्रिक 18 और हमारे पास 6 दूना 12, तो यानी ₹32 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कितने पर ₹32 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको इसमें देख लेना है कि कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें दिया था उसी से हमने आपको निकाल कर बताया। अगर वो 32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने आपको करके बता दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा, आप उसको देखिए। तो यहाँ पर हम आगे आपको रब करके बता देते हैं। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया। इसमें क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखिए 15 वाला क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य ₹13,924 है तथा लाभ का प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य ₹10,266 हो तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है कि हानि परसेंटेज हानि क्या होता है, हानि गुणे 100 और बटे में आपका क्या होता है क्रय मूल्य। ये देखिए फार्मूला होता है। तो आपको क्या पता करना है, क्रय मूल्य और हानि पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य ₹13,924 है, यानी विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, कैलकुलेटर का जो बेचने वाला मूल्य है वो आपका कितना दिया है ₹13,924 ये दिया है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है लाभ का प्रतिशत, तो लाभ परसेंट आपका कितना दिया है 18%। ठीक है, लाभ का परसेंट कितना दिया 18%। तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य क्या निकल कर आएगा, तो अगर क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 बटे 100 प्लस क्या होगा लाभ परसेंट और गुणे आपका क्या होता है विक्रय मूल्य। ये फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूले जो इसमें क्या होते हैं बेसिक फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 100 प्लस लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट कितना है आपका 18 है और विक्रय मूल्य आप चेक करेंगे तो 13,924 ये आपका है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना है तो 100 बटे 118
और गुणे 13,924। एक बार चेक कर लेते हैं, 9% आपका वही था। तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 पंचे 10 50 हो जाएगा, और यहाँ 2 पंचे 10 और 2 9 18, ठीक है। 50 बटे कितना हुआ, यहाँ पर देखिए 50 बटे 59, और गुणे हमारे पास कितना होगा 13,924, ठीक है। तो यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अभी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कैंसिल करें, इसको कैंसिल करते हैं, तो देखिए 59 में इससे हम 13,924 में अगर हम 59 से भाग करें तो हमारे पास ये 236 बार जाएगा, और इतना आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हुआ, 5 तिहाई 15, और 3 18 हुआ, 5 दूना 10, और 10 एक 11, और एक जीरो आपका और बढ़ेगा, 11,800 रुपये ये आपका क्या निकल कर आया, क्रय मूल्य निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, देखिए कितना हुआ, 11,800 रुपये ये आपका क्या निकल कर आया, क्रय मूल्य। अब इसमें आपसे क्या दिया है, देखिए आगे आपसे क्या पूछा है, ये तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है, क्योंकि विक्रय मूल्य और लाभ प्रश्न दिया गया था, तो आपने क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य कितना आया आपको यहाँ पर लिख लेना है, क्रय मूल्य हमारे पास आया रुपये 11,800 रुपये, ये आपका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो 15 वाले में देख रहे थे, तो देखिए अब इसमें कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य रुपये 10,266 हो तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। विक्रय मूल्य अब कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 10,266 हो रहा है। तो देखिए क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो स्वाभाविक है कि ये हानि होगा। तो हानि कितने को होगा, 11,800 में से 10,266 घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1,534 रुपये, ये आपका हानि होगा। तो हानि परसेंट का फार्मूला इधर है, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो अब इस फार्मूले में रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास परसेंटेज हानि इक्वल कितना हो जाएगा, हानि हमारे पास कितना है 1,534 और गुणे 100 है, और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया है 11,800, ठीक है। तो 2 0 से कैंसिल हुआ, 1,534 है, और बटे में 118, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 9 18, ठीक है। और इधर से 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 767 बटे 59, 767 बटे कितना हुआ 59, इसको कैंसिल करेंगे तो 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हानि परसेंट कितना होगा 13%, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, तो यानी आपका हानि का प्रतिशत जो होगा वो आपका 13, यानी विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी ये आपका सॉल्यूशन हुआ, आपने देखा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं, उसको भी आपको देखकर चलना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 17 क्या है, इसको रब करते हैं। तो चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएल टायर फर्स्ट 10/3/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर रुपये 12.54 है, यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो चीज़ें पहले आपको गिवन है, पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक आपका सॉरी इसमें दिया है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर। तो मेरे भाई यहाँ पर जो दिया है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, इनका जो अंतर दिया है वो आपका कितना दिया है, वो आपका दिया है रुपये 12.54, ठीक है। ये आपका दिया है, क्या दिया है, रुपये 12.54 ये दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया है रुपये 12.54 ये दिया है। अब देखिए इसमें आगे क्या दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया यदि हानि प्रतिशत 33% है, ठीक है, यानी जो हानि का परसेंटेज दिया है वो आपका 33% दिया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि तो आप क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो देखिए आपको क्या दिया है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया, रुपये 12.54 दिया है, और हानि परसेंट दिया है 33%। तो मेरे भाई हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि हानि गुणे 100 बटे आपका क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है हानि परसेंट का,
ठीक है। तो ये फार्मूला होता है 100% का। तो अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से तब जाकर हानि होती है। तो यानी इसका मतलब ये जो है हानि दिया है, हानि कितना दिया है रुपये 12.54, और हानि परसेंट कितना दिया 33%। तो यहाँ रख लेते हैं 33%, और इक्वल हानि कितना दिया 12.54 दिया है, ठीक है, और गुणे 100 कर लेंगे। और क्रय मूल्य यही चीज आपको निकालनी है, क्या निकालना है, यही चीज आपको निकालनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 33% यानी 33% गुणे आपका कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है, और इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे 1254 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1254 बटे आपका 33%, ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा 33% आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये हानि परसेंट दिया ही है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये परसेंटेज आपको निकालने की जरूरत यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर कहा है कि जो हानि परसेंट है वो 33% है, 33 है, तो 33 ही आपको रखना है, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्रय मूल्य हमारे पास निकल कर आएगा ₹38, ठीक है। जब कैंसिल करेंगे तो आपका ये क्रय मूल्य निकल कर आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य ₹13,400 है, यदि हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य आपको निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, तो इसको रब कर देते हैं। तो देखिए आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक तो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना दिया है ₹13,400। तो मेरे भाई क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य कितना दिया है ₹13,400, ये आपका क्रय मूल्य दे दिया है। और हानि का प्रतिशत जो दिया है वो भी आपको दिया है, हानि का प्रतिशत कितना दिया है वो आपका दिया है 4%, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना, रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जब क्रय मूल्य और हानि परसेंट पता है तो विक्रय मूल्य आप कैसे निकालते हैं, फार्मूला हम चेक कर लेंगे तो आपका निकल आएगा, यानी 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, और गुणे आपका क्या होता है, ये देखिए गुणे आपका क्रय मूल्य होता है। तो हम मान रख देंगे 100 माइनस 4 और बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य, यानी कितना है 13,400 ये आया, ठीक है। देखिए 2 जीरो से कैंसिल हुआ, 100 में से 4 घटाएं 96 गुणे 134। तो देखिए 96 गुणे 134 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ₹12,864, ये आपका आ जाएगा। हमने गुणा कर लिया था, आप करेंगे तो आपका इतना आंसर शीट हो जाएगा। समय को बचाने के लिए इस तरीके से हमने किया है, जब आप करेंगे तो आपका इतना आंसर शीट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर यानी आपका कौन सा विकल्प बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है। तो 18वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर टच हुआ होगा, आप उसको देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए 18वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है और क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य ₹4,644 है। 18वां वाले देखिए एक पंखे का विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको लिख लेना, पंखे का विक्रय मूल्य कितना दिया है ₹4,644, ये चीज़ें आपको दिया है, ठीक है। और जो लाभ का परसेंट है वो आपका कितना दिया है, लाभ का परसेंट आप देखेंगे चेक करेंगे तो आपका कितना दिया 29%, ये आपका दिया है, ठीक है। तो पंखे का क्रय मूल्य आपको निकालना है, क्या निकालना, पंखे का क्रय मूल्य। तो जब आपको विक्रय मूल्य पता है और लाभ परसेंट पता है तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है वो आपका कितना हो जाएगा, यानी 100 बटे 100 प्लस क्या होगा P% नहीं लाभ परसेंट, और गुणे आपका क्या होता है ये आपका विक्रय मूल्य,
ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना होगा 100/100 प्लस कितना होगा 29 और गुणे विक्रय मूल्य कितना होगा 4644। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इसी को सॉल्व कर लेना है तो आपका आंसर शीट निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 100/129 ये हो जाएगा और गुणे 4644 ये हुआ। ठीक है। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 और इधर से 3 एक्के 3, 3 पच्चे 15 और फिर यहाँ से हमारे पास कितना होगा 3 चौक 12, 3 अठू 24। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हुआ 100 गुणे 1548 और बटे में कितना हुआ 43। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद आप चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर चेक कर लेते हैं किस और संख्या से ये कटेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बढ़ा करके तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये आपका कटेगा 43 गुणे ये आपका 36 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 36 गुणे 100 करेंगे तो ये हमारे पास 3600 ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा ₹3600। ठीक है। तो 18वें का आपका कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 18 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं आपका 19 और 20 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं। बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार ₹1250 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% हानि वहन करता है। अब यदि उसने ₹1375 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है तो इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 19 नंबर वाले क्वेश्चन में पहले आपको जो चीज़ें गिवन है पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक दुकानदार ₹1250 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है, यानी इसका जो विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, वो आपका कितना दिया है ₹1250 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और जो हानि परसेंट हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है 7%। ठीक है। तो अब आपको यहाँ से जब विक्रय मूल्य और हानि परसेंट पता हो गया तो आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका यानी कितना हो जाएगा 100/100 माइनस कितना होगा 7 यानी हानि परसेंट और गुणे आपका 1250 ये हो जाएगा। ठीक है। तो 1250 और आपका 2 जीरो और बढ़ जाएगा, बटे में इसको घटाएंगे तो 93 ये हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका इतना हुआ, कट करने की जरूरत नहीं है, बाद में आपका ये कट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आगे क्या दिया है, अब यदि उसने ₹1375 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, अब कितने का बेच रहा है, पहले तो विक्रय मूल्य था ₹1250 था तो हानि होता था 7% का, तो इस दशा में क्रय मूल्य हमने ये निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि उसने जो बेचने का फैसला किया है वो आपको कितने पर बेचने का फैसला किया 1375 का। तो अब जाकर विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य आपका 1375 बेचने का फैसला किया। तो देखिए क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे कि जो विक्रय मूल्य बड़ा है वो क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा, यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे 1375 माइनस आपको क्या करना है 125 और 3 जीरो बटे आपका कितना है 93। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 1375 गुणे 93 माइनस 125। ठीक है। तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लेना बटे में 93 ये कर लेना है। तो 1375 गुणे 93 आप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1278 और ये 75 माइनस 125 और ये बढ़ा देना है बटे में 93। अब देखिए इसको घटाएंगे क्या है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है। तो 1,27,875 में से 1,25,000 आपको घटा देना है तो कितना होगा 2875 और बटे में 93। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हुआ लाभ हुआ, इतने का क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है। तो लाभ निकल आया। अब आपको क्या परिणाम होगा, तो लाभ परसेंट ही होगा। क्या होगा परिणाम में क्या होगा लाभ परसेंट ही निकाल सकते हैं, हानि परसेंट तो यहाँ पर होगा नहीं। तो आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि बेचने का फैसला किया तो इसका परिणाम क्या होगा। विकल्प में क्या दिया 4.6% की हानि होगी कि 2.3% की हानि होगी कि 2.3% का लाभ होगा कि 4.6% का हानि होगा। तो चेक कर लेते हैं क्योंकि अब हमको क्या निकालना लाभ परसेंट निकाल देना है। ठीक है। तो देखिए लाभ परसेंट आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको रब कर देते हैं।
तो यहाँ से ऊपर वाला इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो लाभ परसेंट आप कैसे निकालेंगे देखिए, तो लाभ परसेंट निकालने का फार्मूला आपका क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर परिणाम में अब आपको आएगा, यहाँ पर क्या होगा, लाभ परसेंट निकालना पड़ेगा। तो लाभ गुणे 100 और बटे में आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए लाभ हमारे पास कितना हुआ, ये हमने जो निकाला है 2875 बटे 93 और गुणे 100, और हमारे पास क्रय मूल्य कितना हुआ 1,25,000 बटे में 93, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर शीट समझ में आएगा कि हमारे पास कौन सा आंसर शीट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको कट नहीं किया था। देखिए 2875 कितना हो जाएगा, ये 2875 और इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ेगा, और बटे में आपका कितना होगा 93, और ये ऊपर चला जाएगा तो 93 बटे 1,25,000 ये आपका आ गया। 93 से कैंसिल, 2 जीरो से कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए यहाँ पर 2875 और बटे में 125, इसको कैंसिल करेंगे 2.3% आपका ये हो जाएगा। तो लाभ परसेंट कितना होगा, 2.3% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। उसमें आपको हानि भी दिया है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है नहीं, क्योंकि विक्रय मूल्य जो था वो क्रय मूल्य से अधिक था, तो लाभ ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो आपका आगे क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। देखिए 20 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, करा कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर ₹221 है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, ₹221 है, ठीक है। लाभ का प्रतिशत 17%, लाभ का प्रतिशत कितना है 17%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई लाभ का प्रतिशत जब दिया है, यानी लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये आपका होता है, ठीक है। तो जब जब ये लाभ का प्रतिशत दिया है, इसका मतलब कि ये जो हमारे पास था, जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया है, ये हमारे पास क्या है, ये लाभ है, ये हमारे पास क्या है, लाभ है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाभ परसेंट हमारे पास 17 है, 17 गुणे क्रय मूल्य, इसको इधर कर लेते हैं, चलिए बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो 17 इक्वल कितना, लाभ हमारे पास कितना है 221 है, ठीक है, और गुणे 100 कर लेंगे। क्रय मूल्य हमारे पास, ये क्रय मूल्य यही चीज निकालनी है हमको, ठीक है, निकल जाएगा। तो देखिए अब आपको समझ में, ये समझ में आपको रखना है, आपको समझना क्या है कि ये जो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उसमें कहा था कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है वो क्या है, ₹221 है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, तो ये एक प्रकार का क्या है, लाभ हो जाएगा, लाभ निकल कर आएगा, क्योंकि जब ये लाभ हुआ तभी तो लाभ का प्रतिशत 17% आपका दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये लाभ हुआ है, ठीक है, और ये आपका लाभ का प्रतिशत दिया है। तो फार्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो हमारे पास लाभ परसेंट तो पता है 17 है, और लाभ कितना 221 गुणे 100, और क्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य आप निकालेंगे तो उससे हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्रय मूल्य निकल कर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 221,00 और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब इसी को हम कैंसिल करेंगे तो 17 गुणे 13 करेंगे तो 221 हो जाएगा, यानी 1300, ये आपका क्रय मूल्य 1300 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य नहीं निकालना है। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, जब क्रय मूल्य और लाभ का पता है तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 200 यानी 1300, ठीक है, 1300, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना है 1300, और ये आपका कितना है 221 जो है, तो 1300 प्लस कितना कर देंगे 221, तो आपको कितना होगा 1521, ये देखिए आपका 1521 रुपये आपका
ये आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको ये करके बता दिया। ठीक है, तो आपका ये निकल आया 1521 रुपये। तो आप चेक करेंगे आंसर शीट आपका कौन सा विकल्प आपका सही हो है। तो आप देखेंगे तो हमारे पास जो सी वाला नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे टच करवाते हैं। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने देखिए क्या दिया है। कह रहा कि एक घड़ी का क्रय मूल्य रुपये 530 है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य जो चीज़ें गिवन पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य दिया है रुपये कितना दिया 530 ये आपका दे दिया। ठीक है, अब इसमें दिया कि जो हानि का प्रतिशत है वो आपका कितना दिया है, हानि का प्रतिशत भी आपका दिया है 24%। ठीक है, कितना दिया है 24%। ठीक है, ये हानि का प्रतिशत आपको दिया है। तो अब देखिए आगे आपसे क्या पूछा है कि हानि का मान रुपए में क्या होगा। तो देखिए जब क्रय मूल्य पता है और हानि का प्रतिशत पता है तो हानि का मान पूछा है, हानि का मान तो यानी हानि का मान क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा 530 का 24% आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका 12 ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 530 और गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, अब इसको जब कैंसिल करेंगे 53 गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 12 36 12 पंचे 60 और 60 और 3 कितना होगा 63। तो यहाँ पर 636 बटे 5 कैंसिल करेंगे तो रुपये 127.2 रुपये ये आपका हानि का मान आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा रुपये 127.2। ठीक है, हमने कैंसिल कर लिया था तो इतना आंसर शीट आया। आप कैंसिल भाग करेंगे तो इतना आंसर शीट आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, 21 तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर टच करवाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि एक लड़का रुपये 3% की दर से 5 पेंसिल और रुपये 2% की दर से 3 रबड़ और रुपये 5% की दर से 3 शार्पनर खरीदता है। वस्तु का औसत व्यय रुपये में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का औसत व्यय पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कितने वस्तु हैं आप देखेंगे 5 पेंसिल 5 प्लस और हमारे पास कितना 3 रबड़ और 3 शार्पनर और यहाँ पर इसके मूल्य कितने हैं रुपये 3% की दर से 5 पेंसिल 3 गुणे 5 हो जाएगा प्लस कर लेंगे और 2 गुणे 3 हो जाएगा प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद 5 गुणे 3 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना होगा 5 3 15 और प्लस 15 फिर 2 3 6 ये और 5 3 8 3 11। तो यहाँ पर 36 बटे 11 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे रुपये 3.27 रुपये ये आपका क्या होगा। पूछा था कि प्रतिवस्तु औसत व्यय कितना होगा। तो प्रतिवस्तु औसत व्यय जो इसका होगा रुपये 3.27 रुपये ये आपका हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु का जो औसत व्यय होगा रुपये 3.27 आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें 22 से आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।